हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेहा ठाकुर व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? होप सब बढ़िया होंगे। तो आओ चलें हमारे छोटे से मिनी व्लॉग में भाई की शादी पार्ट 2। तो आज था बारात का दिन। तो सुबह सुबह सबसे पहले जो हमारे यहाँ सगन पीसना बोलते हैं जिसको, ये तो हमारे यहाँ पे मिक्सी में करते हैं, लेकिन इन्होंने प्रॉपर चक्की रखी है। पहले ऐसे ही होता था, चक्की में पीसते थे। और हमारी टीम देखो भाई अपने अपने काम पे लग गई थी। तो ये हो रही थी सुबह ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो सुबह हमारे को जो थी मिक्स वेजिटेबल बनानी थी, सब्ज़ी बनानी थी। तो ये सबको अपना अपना काम डिवाइड करके देते। और गाँव में ऐसे ही होता है यार, सब अपने अपने काम डिवाइड कर लेते हैं, मिल बांट के काम कर लेते हैं। तो ये देखो भाई सुबह का व्यू है। तो सुबह सुबह इतना पीसफुल इन्वायरमेंट होता है, मतलब यहाँ पे तो इतनी शांति है, इतना मतलब इतना अच्छा है। और सुबह सुबह ठंड का वेदर है, तो यहाँ पे ठंड भी थी सुबह सुबह। तो ये सामने जो आप किले दिखा रही हूँ मैं आपको, ये एक राजा के किले हैं। इसका नाम है मस्तगढ़ के किले बोलते हैं इनको। तो मैं एक बार ही गई हूँ, यहाँ से पूरा 360 व्यू आता है और इतना अच्छा व्यू है ना, मतलब टॉप पे है ये सबसे। तो ये देख लो भाई, मतलब हरियाली ही हरियाली। यहाँ पे कोई पोल्यूशन का नाम भी नहीं है, तो क्योंकि यहाँ पे तो हर साइड मतलब पेड़ ही पेड़ हैं। इतना अच्छा इन्वायरमेंट, पीसफुल इन्वायरमेंट, मतलब मज़ा ही आ जाता है यार। गांव जाके एक अलग ही शांति मिलती है। हमारी सिटी में तो इतना पोल्यूशन, शोर, ये वो, बट यहाँ पे जाके तो मज़ा ही आ जाता है। तो यहाँ देखो यार, घर कितनी दूर दूर होते हैं लोगों के, तो मतलब काफ़ी एक एक मोहल्ला होता है, लेकिन काफ़ी दूर होते हैं। तो ये रहे कुछ फ़ोटोज़ जो मैंने क्लिक किए थे किले के। तो कभी हुआ तो मैं ज़रूर विज़िट करूँगी यहाँ पर, आपको बताऊँगी। और यहाँ देखो दूसरी साइड से सामने जो है वो पहाड़ दिख रहे हैं, पहाड़ों पे बर्फ़ पड़ी हुई है। इस बार ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बारिश वगैरह तो हुई नहीं, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा बर्फ़बारी हुई थी वहाँ पहाड़ों पे। तो सुबह के ब्रेकफास्ट की तैयारी चल रही है। और साथ ही साथ में यहाँ पे दोपहर का खाना भी तैयार हो रहा था, क्योंकि काफ़ी बारात थी आज, तो लोगों को खाना भी खिलाना था इन्होंने। तो उसके बाद मैं अब जा रही थी नीचे वाले मामू के घर पे, छोटे मामू के घर पे। तो ये देखो यार, इतनी प्यारी ग्रीनरी है, इन्होंने खेतों में इतना कुछ लगाया हुआ है। सरसों का तो इस टाइम है, और ये पता नहीं क्या था, मुझे नहीं पता, बट ये बहुत सुंदर लग रहा था, देखो ग्रीन ग्रीन। तो मैं जा रही थी छोटे मामू के घर, क्योंकि हमें बारात के लिए शाम को रेडी होना था, क्योंकि काफ़ी जल्दी बारात निकलनी थी, दूर जाना था इन्होंने। तो हम जा रहे थे। मैं उस वजह से कुछ सांत वगैरह कैप्चर नहीं कर पाई हूँ कुछ खास, तो लेकिन जितना भी होगा मैं आपको शेयर करती जाऊँगी। देन उसके बाद ये देखो भाई, ये पेड़ है और ये बहुत पुराना, मैं बचपन से जब से जा रही हूँ मैंने तो ये ऐसा ही देखा है। और मेरी मम्मा के टाइम से भी पहले का, मतलब मेरे नानू के टाइम से भी पहले का है। तो बोलते हैं ये 100+ ईयर्स का है। प्रॉपर मुझे नहीं पता, बट 100+ नानू ने बताया था कि 100+ ईयर्स का है ये। तो ये पेड़ मतलब, और यहाँ देखो इसके यहाँ पे ना पानी हुआ करता था जब हम जाते, पानी गंदा हो गया हुआ है। तो ये देख लो यार, मतलब ये पुराना पीपल का पेड़ है, ये देख लो कितना, और इतना पुराना है ना कि मैं बता भी नहीं सकती। और उसके बाद हम ये देखो, छोटे मामू ने मेरे यहाँ पे बहुत सारी, यहाँ पे खुद ही ये सब्जियाँ वगैरह लगाते हैं। यहाँ पे इन्होंने बहुत सारा प्याज, थूम वगैरह और आलू वगैरह भी इन्होंने खुद लगाए होते हैं। और ये देखो भाई, कितनी सारी गायें रखी हैं इन्होंने। इनको सब्जी दूध वगैरह बाहर से नहीं लेना पड़ता, इनका घर पे ही हो जाता है। तो उसके बाद हम आए थे रेडी होने, लेकिन पहले बोला कि आओ ब्रेकफास्ट कर लो, तो हम चले गए थे ऊपर फिर से ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो ये देखो भाई, मिक्स सब्जी और पूड़ियाँ बनी थी। तो यहाँ पे देखो भाई कैसे आराम से नीचे बैठ के खाना खा रहे थे सारे। तो मेरी भी मेहंदी लगा ली थी मैंने, तो मेहंदी लगा के हुए थे सेट, एंड मैंने भी अपना ब्रेकफास्ट ले लिया। बहुत ही टेस्टी खाना बना था यार, क्योंकि ये जो चीज़ आग पे बनी है उसका अपना टेस्ट होता है। तो ये देख लो भाई, यहाँ पे जो खाना दोपहर का प्रिपेयर हो रहा था उसमें देखो भाई, इसको बोलते हैं सगले, ये होती है डोगरी धाम। तो ये आजकल सिटी में तो बहुत ही कम देखने को मिलता है, ये ज़्यादा गाँव वाली साइड आप चले जाओ वहीं पर मिलता है। और इस चीज़ का मतलब टेस्ट मैं आपको बता नहीं सकती, जिसने खाई है उन्हीं को पता है। इसका मतलब टेस्ट ही अलग होता है जो हम ऐसे बनाते हैं। और आग पे ऊपर से सगले की दाल और बाकी चीज़ें, मतलब एक अलग ही फ्लेवर आता है। यहाँ पे थी माँ की दाल, ये यहाँ पे हमारे गांव में बनता है, इसको हम बोलते हैं मीठा मदरा। तो जिसने खाया वो कमेंट में ज़रूर बताना। और ये तो बहुत टेस्टी होता है, मीठा मदरा बोलते हैं इसको। तो देन उसके बाद जो नेक्स्ट थे, यहाँ मतलब दोपहर की प्रिपरेशन चल रही थी। तो ये राजमा भी बॉयल हो रहा था अभी, मतलब सारी सब्जियां इन्होंने बॉईल करने रखी थी। तो मैंने अंकल को बोला एक बार, अंकल आप बताओ क्या क्या मतलब बन रहा है। तो ये राजमा थे इन्होंने अभी बॉईल करने रखे हुए।
देखो यार, मतलब एक अलग ही फ्लेवर आता है। जो चीज़ आग पे बनी हुई है, आग पे बना के वो चीज़, मतलब वो पट्टी पे वो फ्लेवर नहीं आता जो उस पे आता है। ये थी चने की दाल, तो इन्होंने ये सारा मतलब बॉयल करके जो जो चीज़ें थी वो रखते जा रहे थे, और ये साथ में ये मीठी आंच पे हमारा यहाँ पे भाई तड़का बन रहा था। ये था कद्दू का खट्टा। तो यहाँ पे मतलब ये दोपहर के टाइम जैसे मतलब सांत वगैरह भी थी आज, तो उसके लिए भी ये खाना प्रिपेयर हो रहा था। तो ये देखो भाई, भैया को भी शौक आया कि मैं भी थोड़ा हाथ लगा लूँ। भैया बोला आज का खाना मैं ही बनाता हूँ तो ये देख लो गाइस। देन उसके बाद ये पूजा की तैयारी हो गई थी, क्योंकि इनकी बारात भी थोड़ा दूर जानी थी। तो ये बोल रहे थे कि जल्दी जल्दी, ये होती है आरती, तो ये मतलब शादी में बनाते हैं। तो यहाँ पे साथ में हवन का सामान था कुछ, इन्होंने पंडित जी ने अपना पूरा सामान मतलब सेट करके रख दिया हुआ था, क्योंकि पूजा स्टार्ट होने वाली थी। लो जी, दूल्हे राजा भी आ गए थे, इनकी पूजा स्टार्ट होने वाली थी, तो हम भी चले गए फटाफट से नीचे और रेडी होने के लिए। तो सांत वगैरह में शूट नहीं कर पाई। तो देन उसके बाद ये देखिए गाइस, मैं हो गई थी रेडी। कमेंट में ज़रूर बताना, मैंने तो शॉर्ट्स पहले ही डाल दिए हैं। हम सब ने बहुत ज़्यादा डांस किया, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा इन्जॉय किया। तो देन उसके बाद दूल्हा हो गया था रेडी अपनी दुल्हन को लेने जाने के लिए। तो यहाँ देखो भैया भी कैसे डांस कर रहे हैं, मतलब यार जो डांस करता है ना उसके पाँव नहीं रुक सकते। तो हमने बड़ा ज़्यादा इन्जॉय किया। तो देन उसके बाद ये जो है बारात जाने के लिए रेडी हो गई थी। बारात में हम लोग नहीं गए थे क्योंकि काफ़ी दूर जाना था, कुछ लोग ही गए थे। तो अगर हम जाते तो हम तो रास्ते में ही रह जाते कहीं उसके बाद हमने तो भाई यहीं डांस वगैरह करके अपनी पूरी मस्ती की। त्रिशु को लग गई थी भूख, तो खाना तो उन्होंने खाना नहीं होता एज़ यूजुअल, तो उसने बोला मुझे मैगी खानी। तो अच्छा वो मैं मैगी ले गई थी, तो उनको बना के दी मैगी, उसको और परू को। तो घर बार मैगी चाहिए इनको। तो देन उसके बाद आप ये देखो भाई, बारात जाने के बाद भी हमने बहुत सारा डांस किया। आप ये जो छोटे छोटे पार्टिकल देख रहे हो ना, ये इन लोगों ने इनका बरामदा भी मतलब पूरा उखाड़ दिया था डांस कर करके, और हम देखो पानी फेंक फेंक के ना डांस कर रहे थे, इतना एंजॉय किया। तो कैसा रहा आज का मिनी व्लॉग ज़रूर से बताएं। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।